वो रे जो सारी पेरिक्सियल है वो सब मिलकर के एक ही जगह इमेज बनाएंगी। ये अब हमें निकालना है, जिसमें कोई खास बात नहीं, ध्यान से सुने अच्छे से। ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई है, और अगर ये आर है तो ये भी आर है। क्या ये दूरी x मान लें? अब जो पूछूं उसका जवाब दे। व्हाट इज tan i? व्हाट इज tan i? व्हाट इज tan i? सोच लो। x बाई हाँ, अच्छा i छोटा कि बड़ा? क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली sin i? क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली i? अरे नहीं आया। अच्छा ऐसे ही बोलो, व्हाट इज tan r? तुम लोग बोलोगे x by d dash, that is approximately sin r is approximately r। नहीं आया? आया नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। तो tan i equals to x by d approximately sin i approximately। क्या यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं? इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाइए। n1 sin i equals to n2 sin r। n1 sin i equals to नहीं आया, तो n1 sin i equals to n2 sin r। अब sin i की वैल्यू क्या है? x by d। अरे क्या है? n1 into x by d equals to n2 into x by d dash। x ने x को, आपको नहीं लगता d dash by d equals to n2 by n1, that is apparent depth upon real। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम आएगा। apparent depth upon with proof with condition समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला कब लगता है? जब रे कैसी हो। जो बोल रहा हूँ इसके तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। ये फॉर्मूला कब लगता है? और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भले छोटा सा है, n2 by n1 बराबर d dash by d। याद रखिए ये फॉर्मूला तब लगता है जब रेस कैसी हो। d और d dash कहाँ से नापे हैं? कहाँ से नापे हैं? n2 है उस वाले मीडियम का रेफरेंस इंडेक्स जिसमें रे जार है। तेरे को ऑब्जेक्ट और इमेज से कोई मतलब नहीं है। ऐसे मत रखना ये n2 ऑब्जर्वर n1 ऑब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं तेरे को ऐसे, क्योंकि ये सारी कहानी चेंज हो जाएगी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए जो कह रहा हूँ वैसे रखना। क्या बात रखना, सुनना। n2 वो मीडियम है जिसमें रे n1 जिसमें से रे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इससे तुझे कोई लेना देना, क्योंकि इस कहानी में भले समझ में आ जाएगा कि मैं बोल लूँ कि n1 वहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट हो, पर जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहानी चेंज। इसलिए जो कह रहा हूँ वो रटो। n2 है उस वाले मीडियम रेफरेंस इंडेक्स जिसमें रे n1 जिसमें से रे d और d डैश कहाँ से नापते हैं, और रेस कैसी होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला याद होना उतार। अब ये फॉर्मूला याद होना नहीं, पर तेरी नजरें कह रही है साला थोड़े दिन में पता ही नहीं पड़ेगा तेरे गाल और आंखें कहाँ कहाँ पे। तू नाराज मत हो ना बेटा, तेरा नाराज होना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। पता लगा मैं नीचे पिट रहा हूँ, मैं मेरे ऊपर बैठा हुआ है बचा। छोटा हाथी सिट्स ऑन द टीचर। हाँ लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिख लिया। रे शुड बी पेरिक्सियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फॉर्मूला क्या है? रे शुड बी, लिख लो जल्दी से। रे शुड बी पेरिक्सियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिख रहे हैं, रे शुड बी पेरिक्सियल। डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से, डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से, डी और डी डैश नापे जाते हैं सरफेस से। एंड लास्ट है n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, और n1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है। n2 जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है। ओके है ना? अब सुन देख, एक सवाल कराते हैं वही चिड़िया और मछली वाला। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, डेटा चेंज कर देता हूँ, ढंग से करना। मछली कहाँ पे होगी? क्या बच्चे हैं यार, हवा में। और चील कहाँ उड़ रही होगी? है ना? उल्टा करते हैं ना, तो पानी में अपनी मछली ले लेते हैं। और मान लेते हैं कि वो 24 सेंटीमीटर नीचे, और मान लीजिए कि अपनी चील 36 सेंटीमीटर ऊपर है। कौन किसको देख पाएगा? मछली चील को, चील मछली को? दोनों की आंखें हैं।
यार हाँ ना बोल। तो पहला सवाल, फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। सवाल को समझे अच्छे से। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द फिश फॉर द चील। फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ चील, नहीं सॉरी, हाँ, फाइंड द अपेरेंट हाइट ऑफ चील फॉर फिश। हाइट तो चील की होगी ना। फाइंड आउट द अपेरेंट हाइट ऑफ द चील फॉर द फिश। बेटा फिश बनाने में तो टाइम मत लगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे अच्छी बनेगी नहीं है ना बेटा। तुम ऐसे, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसा डायग्राम बनाओ ना, बर्ड और फिश में अंतर नहीं हो रहा, उससे बढ़िया तो बर्ड और फिश लिख लिया करो। तुम लोग कर सकते हो वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत। हाँ भाई, सब लोग बोलेंगे, चलिए बोलिए। अच्छा बताओ, अपेरेंट हाइट ऑफ द चील, तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जर्वर। तो रे कहाँ से निकलनी चाहिए? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट कौन है? तो रे कहाँ से निकलेगी? चील से निकली। जब रे ऐसे गई तो बोलो N2। यार आवाज ही नहीं आई यार। N2 जो सिखाए वो करें। N2 उस वाले मीडियम रेट जिसमें रे, N1 जिसमें से रे। तो N2 की वैल्यू 4/3, N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू सोच लो। ओ D डैश, D डैश निकालना है। D क्या सरफेस से लेते हैं कि ऑब्जर्वर से? तो दूरी कितनी है ऑब्जर्वर सरफेस से? 36। सो D डैश इज 48। क्या D डैश इज 48 इज द आंसर? नहीं, 48 तो वो दूरी है जो सरफेस से इमेज बनी। फिश के लिए 48 है कि 48 + 24? पर आवाज नहीं आई यार। 48 + 24। सो इसका जो आंसर है वो है 48 + 24। 8 और 4 12, 12 का लगा 2, 8 2। सही तो कर रहा हूँ मैं? 72 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? प्राण प्रखेरु। मुझे ऐसा क्यों लगा? तुम्हें बहुत टफ लगा? कहाँ से आएगा फिश? ये इमेज की दूरी कहाँ से आएगी? और फिश को कितना ऊपर नजर आएगी? फिश की दूरी नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? नेक्स्ट सवाल लिखो इसी का। अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश फॉर चील। Apparent depth of fish for cheel. ढूंढू just cheel. हाँ भाई, सब लोग बोलेंगे? नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो। चलिए आइए। 4/3 को D डैश 36, D डैश 48 पे रहता हो। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। तो रे निकालो फिश से। N2 यार बेकार है तुम। N1 D डैश निकालना है। D 24 कोई बुराई? D डैश की वैल्यू 18 कोई बुराई? 18 आंसर है कि 18 + 36? तो आंसर है 18 + 36। 8 और 6 14, 3 5 54। अरे भाई हाँ ना तो बोल। 54 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 54 सेंटीमीटर इज द, कोई दिक्कत वाली बात
मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। भाई इसमें जब अपन ने अपरेंट डेप्थ इसकी बात करी, अपरेंट हाइट इसकी बात करी, तो पहले पार्ट में कौन किसको देख रहा था? चील देख रही थी किसको? फिश को। कि फिश देख रही थी चील को? फिश देख रही थी चील को। तो पहले पार्ट में कौन ऑब्जेक्ट था? चील। और ऑब्जर्वर कौन था? फिश। दूसरे पार्ट में कौन ऑब्जेक्ट था? फिश। और ऑब्जर्वर कौन था? नहीं आया। पक्की बात? अब ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए इधर। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आपका पानी भरा हुआ एक्वेरियम है और यहाँ पे आपकी फिश है, चाहो तो करा दूंगा, कोई खास बात नहीं, खूब आते हैं, कमी नहीं है। यहाँ पे अपनी फिश, ये आपकी फिश, ये आप हो, अरे यार हाँ ना बोल। पूछो फिश को, मान लो दूरियाँ दे रखी हो, ये 50 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, बताओ फिश को आपकी नोज कहाँ नजर आएगी? क्या सवाल कर सकते हो? कहाँ से रे निकलेगी? नोज। अब बताओ आपको कहाँ फिश नजर आएगी, तो रे कहाँ से निकलेगी? नहीं आया। सवाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई खास बात? सिंपल लॉजिक है, करते जाओ आंसर आ जाएगा। करते जाओ आंसर आ जाएंगे, उसमें कोई सी चिंता वाली बात। और कराऊं कि समझ आ गया? अच्छा, कभी कभी हमें ना जैसे कंफ्यूजन हो तो एक जो बेसिक चीज़ हमने करी है वहाँ से कुछ कुछ बातें पता पड़ती है। सुने, जैसे हमने ये बोला कि मान लो ये रे ऐसे जा रही है, कॉमन सेंस जो आप जानते हो फिर भी बताना चाह रहा हूँ। दो टाइप के मीडियम होते हैं, डेंसर और डेंसर का मतलब ग्लास डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है? बोल नहीं सकते ऐसे। क्या वो रिलेटिव टर्म है? कैसी टर्म है? मान लीजिए कि n1 है और ये n2 है और n1 ग्रेटर देन n2 है, तो n1 क्या हुआ? डेंसर। और ये क्या हुआ? अब बताओ, अगर रे I पे गिर रही है तो I ज्यादा होगा I R? अगर डेंसर से फॉर्मूला क्या है? n1 sin I इक्वल्स टू n2 sin R। ध्यान से देखो, sin R की वैल्यू लिखी गई n1 बाई n2 इक्वल्स टू sin R। बहुत ध्यान से देख, तो अगर n1 बड़ा है n2 से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या R बड़ा है I से? अगर R बड़ा है I से तो रे ऐसे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ऐसे रटाते हैं, रटने की क्या कॉमन सेंस की बात है। व्हेन अ रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन रे शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब आपकी रे यहाँ से बाहर जा रही है तो वो जा रही है डेंसर से, तो ऐसे जाएगी। तो सोच, इमेज का आंसर 24 से कम आना चाहिए, ज़्यादा? क्या 18 आ रहा है? मतलब जो करा, जो समझा, बिल्कुल। रे डायग्राम विल टेल यू द क्रॉस चेकिंग, विल टेल यू द कि भाई मैं कोई गलती तो नहीं कर रही। ऐसे ही अगर रे रेयरर से डेंसर जाए, कैसे जाए? मतलब ये n1 और ये n2 और n2 इज ग्रेटर देन n1, तो अगर रे ऐसे जाए तो कौन ज्यादा होगा? I की R? I। तो क्या रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल? रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स। जैसे इसका ऊपर वाला केस, ऊपर वाले केस में देखो ये 1 और ये 4/3, क्या रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स। तो सोचो आंसर ज्यादा आना चाहिए, कम? ज्यादा का मतलब 36 से ज्यादा क्या 48 आ रहा है? मतलब जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल। वो तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, आप अपने सवालों को सॉल्व करते वक्त उनको चेकिंग के लिए यूज कर सकते हो, इसलिए अपने को वो भी याद होना चाहिए। उतार लो। हाँ भाई, नहीं आया? अरे हो गया क्या? सो बहुत बेसिक सी बातें आज अपने को एक फॉर्मूले को, इसको इसी को आगे बढ़ाएंगे। n2 बाई n1 बराबर d डैश बाई d। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? चलिए, थैंक यू।